नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर हम एनसीईआरटी मैथ बुक सॉल्व करते हैं और कोचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गांव में आप कोचिंग कैसे चलाएं। दोस्तों, आपके साथ भी बहुत सारे समस्याएं चलते हैं कि गांव के कोचिंग को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे अच्छे खासे बच्चे आएंगे हमारे कोचिंग में। तो आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट में एक आध लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आज आपने थंबनेल में ही देख लिया था क्या कि गांव के कोचिंग में बच्चे कब छोड़ के चले जाते हैं। तो आज रियल चीज आपको बताने वाले कि हमारे कोचिंग में बच्चों की संख्या कब कम हो जाती है। दोस्तों, अक्सर हम लोग के साथ ये चीज समस्या चलते रहता है। क्या समस्या चलते रहता है कि गांव के कोचिंग में जब बच्चे हम लोग के कोचिंग में अच्छे मेहनत करने के बावजूद भी भरने लगते हैं, उसके बाद क्या होने लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है बीच बीच में बीच मंथ में 10 तारीख 12 तारीख या 15 तारीख और खास करके आपका जब 1 तारीख आता है, जब मंथली कंप्लीट होता है, तो बच्चे क्या होते हैं कि कोचिंग को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा कब कब होता है, सारे रीजन को आपको बताने वाले हैं। उसके लिए वीडियो में आपको आगे बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी वीडियो में जिस तरह आप लोग का प्यार मिल रहा है और जिस तरह सहयोग मिल रहा है और आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि मेरा भी अच्छा खासा कोचिंग चले और आपका भी अच्छा खासा चले। तो पहला पॉइंट पर आते हैं कि हमारे कोचिंग में बच्चों की संख्या कब कम हो जाती है और कब बीच महीना में या लास्ट महीना में एक आध बच्चे छोड़ देते हैं या 2 5 10 छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह चीज है क्या कि जब हम लोग कोचिंग चलाने लगते हैं और बच्चे मान लीजिए आ गए, उसके बाद वो पैसा हमको दे दिए फर्स्ट मंथ का या महीना कंप्लीट होने के बाद आपका पैसा दे दिया, उसके बाद आप पढ़ाना चालू कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है कि उस बच्चे का यदि आप 2 से 3 मंथ तक यदि पैसा अटक गया, यानी 2 से 3 महीना तक आपको पैसा नहीं दिया, तो आप इतना जान लीजिएगा कि चौथा महीना से वो बच्चा आपके पास नहीं आने वाला है। एकदम सही चीज बता दे रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि आप 200 रुपया करके महीना ले रहे हैं, 3 महीना का बच्चे का पैसा बाकी रह गया, यानी टोटल कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। तो वो 600 आपको ना देके दूसरे को देना पसंद करेगा, आपको ना देके दूसरे को देना पसंद करेगा। मतलब समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। सो एक्चुअली मान लीजिए 600 रुपया उसका हो गया। अब पेरेंट्स देख रहा है कि आपके पास यदि देगा तो 600 रुपया देगा, दूसरा टीचर के पास देगा तो उसको 1 महीना पढ़ने के बाद यानी चौथा महीना में 200 रुपया लगेगा। उस वक्त क्या होता है कि आप कितना अच्छा से पढ़ाए थे वो चीज पेरेंट्स भूल जाते हैं। वो एक ही चीज देखते हैं कि अपने पैसे को देखते हैं। ठीक है, उस रीजन से गांव में लगभग बच्चे क्या होते हैं कि आपके पास छोड़ देते हैं। ये पहला रीजन बता दिया कि इस रीजन से बच्चे आपके पास छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दूसरा रीजन पर कि आपका दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन आपका बता दे रहे क्या हम लोग में क्या होता है कि जब हम लोग कोचिंग चलाते हैं तो हम लोग का भी बहुत सारा गलती रहता है। क्या गलती रहता है सो बता दे रहे। फर्स्ट ऑफ क्या रहता है कि टाइम पर ट्यूशन नहीं आना। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका 6 से 7 सुबह मॉर्निंग में ट्यूशन चलता है और आपका क्लास पहुंचने का समय कितना बजे है, 6:30 बजे, यानी 6 बजे पहुंचना था लेकिन आप पहुंचे कितना बजे रहे, 6:30 बजे या 6:15 में पहुंच रहे हैं। कभी भी टाइम पर ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। अब बच्चे में क्या हो रहा है कि देखिए 6 से 7 एक बैच चल रहा था, 7 से 8 एक बैच चल रहा है, तो अब आपका वहां पे क्या हो जा रहा है कि बच्चे लोग काउंट करते हैं क्या, लगभग आप बोलिएगा सभी बच्चे काउंट करते हैं, ऐसा नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि यदि आप वहां पे कम भी पढ़ाते हैं तो वो लोग खुश रहते हैं, टाइम देखते रहते हैं कि कब छुट्टी होगा। लेकिन अक्सर लगभग जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो टाइम काउंट करते हैं कि हमारे टीचर लगभग 40 मिनट ये ट्यूशन पढ़ा रहा है या 35 मिनट ये ट्यूशन पढ़ा रहा है, और ये चीज का आपको शायद पता नहीं रहता। सभी लोग सोचते कि अरे यही रीजन है। स्टूडेंट कभी आपके पास ये चीज का चर्चा करेगा ही नहीं कि आप कम क्यों पढ़ा रहे हो, आप लेट से क्यों आ रहे हो, क्योंकि आप एक टीचर है तो वो डर रहा है आपके पास बोलने के लिए, तो वो जाके पेरेंट्स के पास बोलता है। फिर पेरेंट्स क्या करता है कि दूसरा टीचर का तलाश करने लगता है कि कौन टीचर बढ़िया से पढ़ा रहा है। मतलब आपका मार्केट यहाँ पे डाउन हो रहा है। एक पॉइंट और आ जाता है क्या कि मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बीच में आप क्या करते हैं कि 10 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कोई आप रिलेशन के यहाँ चल जाते हैं, कोई आप क्या चीज बोलते हैं, आप उसके मतलब तीर्थ करने के लिए चल जाते हैं, कोई टूर में चल जाते हैं, कहीं घूमने के लिए चल जाते हैं। आप 4 से 5 साल मेहनत किए थे, वो 4 से 5 साल का मेहनत आपका किस में चल गया, पानी में चल गया। 4 से 5 साल का मेहनत क्या चल गया आपका, पानी में चल गया। यानी क्या जो बच्चे आपके पास कोचिंग छोड़ने वाले थे वो सब छोड़ के चले जाएंगे, और लगभग मान लीजिए आपके पास 20 बच्चे थे। आप लोग एक प्रैक्टिकल देख रहे हो कि रियल में यही चीज हम लोग के साथ होता है। अब बच्चे कितने आते हैं, जब आप कोचिंग फिर रिटर्न आ जाते हैं तो आपके पास कितने बच्चे आ रहे हैं कि 10 से 12 बच्चे आ रहे हैं, 7 से 8 बच्चे आपके पास छोड़ चुके हैं। ये हर जगह का कंडीशन है, हर गांव का कंडीशन है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि देखिए बहुत सारे पेरेंट्स जो रहते हैं एक्टिव रहते हैं, या बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं जो बदमाशी करते हैं।
तो आप 10 दिन उस बच्चे को क्या कर दिए, पढ़ाने के लिए छोड़ दिए। अब 10 दिन आप छोड़ दिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वो बच्चे क्या करने लगे, घर में बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। तो टीचर क्या बोलता है, टीचर तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि टीचर तो छुट्टी में गया था। तो अब पेरेंट्स क्या होता है यहाँ पे सोचने लगते हैं कि यार इतना मतलब बच्चे को ट्यूशन दिए हैं, वो लड़का घूमने चल गया तो ससुराल जाता है, तो 10 दिन रह जाता है, कहीं घूमने चल जा रहा है। ऐसा करो कौन मास्टर नहीं जाता कहीं तो पता चलता है कि नया नया ट्यूशन खुला हुआ है। अभी तो हर जगह का ये कंडीशन है कि अभी बेरोजगारी का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो लोग जैसे पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं कि कोचिंग का ही लगभग सहारा ले रहे हैं और बेस्ट भी है। तो अब क्या करते हैं कि नया नया कोचिंग खुला हुआ है, आप 4 साल 5 साल मेहनत किए वो चीज भूल जाते हैं और वो बच्चे आपके उसके पास चल गए। ये चीज पूरा कंफर्म रहिएगा। मेन रीजन ये भी आपका एक आता है, ये भी एक मेन रीजन आपका आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है जिसके चलते बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। सही से नहीं पढ़ाना। एक्चुअली क्या होता है सही से नहीं पढ़ाने का मतलब क्या हो गया, वो चीज आपको बता देना चाहते हैं। क्या होता है अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि रिपीटेड क्लास चलाने लगते हैं। रिपीटेड क्लास का मतलब समझिएगा कि वर्ड मीनिंग लिखा रहे तो वर्ड मीनिंग लिखाते जा रहे बच्चों को। यदि ट्रांसलेशन पढ़ा रहे तो ट्रांसलेशन 3 महीना 4 महीना से वही चीज मेरा चलते जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहता है। आपको टॉपिक चेंज कर करके नए चीज को नए तरीके से आपको पढ़ाते रहना है ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जगता रहे। और उसी के साथ साथ आपको होमवर्क भी देते रहना है और होमवर्क चेक भी करते रहना है। ये हो गया नेक्स्ट रीजन आपका कोचिंग छोड़ने का कि बार बार वो टीचर क्या करता है कि एक ही चीज रिपीट कर करके पढ़ा रहा है, कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहा है। नेक्स्ट हो जाता है आपका एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करना। यानी कि आपका पास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं तो आपको एनसीईआरटी सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा या जो भी बुक है उसका वो चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कोचिंग खोलते हैं, मान लीजिए एक्स्ट्रा बेसिक चीज तो जानकारी आपको बच्चों को देना ही है, बढ़िया से पढ़ाना ही है। लेकिन बात क्या हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बुक को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, यानी कि बुक पर ध्यान ही नहीं देते। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी चीज करना रहता है कि वो टीचर बुक से पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके पास पढ़ के क्या करेंगे। और जो बेसिक लेवल का जितने भी प्रकार के हम पढ़ाने बोलते हैं, विद्यासागर अंक गणित हो गया या वरदान पीडीएफ हो गया, ये सब जितने लोगों को हम पढ़ाने बोलते हैं तो ये सब तो पढ़ाना ही है। लेकिन ये सब एक्स्ट्रा टाइम पर पढ़ाना है, एक्स्ट्रा क्लास देके पढ़ाना है क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे मेन टॉपिक जो हम लोग कराता है वो क्लास का बुक रहता है। और सबसे बड़ा रीजन अब आते हैं आपको बताते हैं क्या कि गैदरिंग करके पढ़ाना। मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे हो गए और आप एक ही घंटा टाइम देना चाह रहे हैं अपना कोचिंग में, बहुत सारे बच्चे आपके पास हो गए और आप क्या किए कि 2 बैच या एक ही बैच लेके चल रहे हैं। लेकिन आपसे हम कहना चाह रहे हैं यदि आपके मन में कोचिंग खोलने का उद्देश्य है, ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जैसे पैसे कमाने के लिए कि नई कोचिंग चलाएंगे, अच्छा से पैसा कमाएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे, साथ साथ अपने मम्मी पापा के हर सपने को साकार करेंगे, तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा कि सेपरेट बैच करना पड़ेगा। और हम लोग गांव में जो कि जितने भी कोचिंग चलाते हैं सभी का हम लोग का आदत क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गैदरिंग करके पढ़ा देते हैं, कंबाइंड करके बहुत सारे बैच चला देते हैं। तो कंबाइंड का एक लिमिट रहता है कि आप कितने तरह से कंबाइंड कर सकते हैं। यानी कॉपी में यदि आप पढ़ाते हैं, कॉपी में पढ़ाते हैं तो उसके लिए कम बच्चों की संख्या रखना पड़ेगा। आप कंबाइंड कर रहे हैं तो 2-2 क्लास करके मिलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कंबाइंड में आपको याद रहे कि 8, 9, 10 ये एकदम बिल्कुल सेपरेट रहना चाहिए आपका कोचिंग में, बिल्कुल सेपरेट रहेगा। नेक्स्ट आपका रीजन बता देते कि टेस्ट वगैरह सब कुछ नहीं लेना। यानी बहुत सारे पेरेंट्स का ये चीज भी सवाल रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये चीज हमको पता ही नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ाने के बाद 1 सप्ताह में जितना चीज पढ़ाएं उस चीज का आपको टेस्ट लेने का आदत नहीं है। यदि टेस्ट ले भी लेते हैं तो तुरंत रिजल्ट नहीं जारी करते हैं। ये हो गया सबसे बड़ा रीजन। अब आते हैं आज के लास्ट का टॉपिक के बारे में, क्या रीजन सबसे बड़ा और रहता है सो आपको बता देते हैं कि देखिएगा अक्सर हम लोग बच्चों को होमवर्क देते हैं, या तो हम लोग होमवर्क रोज चेक नहीं कर रहे हैं और यदि होमवर्क चेक करते हैं तो ध्यान से नहीं करते हैं। आपको एक तरीका बता दे रहे हैं कि यदि आप होमवर्क देते हैं तो आपको बच्चों का होमवर्क चेक करना पड़ेगा। जो प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे कि कम समय में होमवर्क कैसे चेक कीजिएगा, बहुत सारे इस टाइप का वीडियो बना दिया गया है कि कम समय में होमवर्क कैसे चेक करें, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्या, जैसे होमवर्क है तो मान लीजिए 30 बच्चे आपके पास बैठे हुए तो सभी का एक साथ नहीं चेक कर पाएंगे। कॉपी का बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए जोड़ बनाने के लिए दिए यानी 8 बनाने के लिए बच्चों को दिए हैं अच्छे तरीके से, तो वो अब उसमें आपको करना क्या है कि जो 8 रहेगा आपका उसमें क्या कर देना है कि जो क्वेश्चन को आप चेक कर रहे हैं उसी में साइन कीजिएगा, ना कि हम लोग बिना चेक किए हुए तुरंत सटासट सब में साइन मार देते हैं। कहने का मतलब समझे कि नहीं सो बता दे रहे
कि मान लीजिए एक पेज में आप 6 ठो जोड़ बनाने के लिए दिए थे, उसमें से कम 2 चेक कीजिए कि बच्चे बनाने का तरीका पकड़ पाया कि नहीं। उसमें 2 भी सही हो जाता है, एक आध गलत भी होता है, तो बच्चे इतना जान लीजिएगा मिस्टेक कर रहा है, उसे गलती मतलब मान के चलिए कि समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ है, यानी कैरी करने सक रहा है कि नहीं, कैसे कैरी कर रहा है, कैसे लिखा जाता है। तो 2 क्वेश्चन जिसको आप चेक किए, जिसको आप गलत देख रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो जो चेक करते हैं उसी पर साइन कीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन दिए सब में ऐसे ऐसे करके साइन कर दिए। ये हो गया। राइटिंग वगैरह सब चेक करते हैं, तो देखिएगा क्या बच्चों लोग क्या करते हैं, लगभग गांव के बच्चे क्या रहते हैं, थोड़ा सा आलस टाइप का रहते हैं, लेजी टाइप का रहते हैं और कामचोर रहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जब राइटिंग लिख के लाते हैं तो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके लिख के लाते हैं, यानी कोई कविता याद है तो उसी को बार बार लिख के लाते हैं। आपको कहना है क्या कि डेली अलग अलग कहानी लिख के लाओ, और कहानी के बारे में हो सकता है तुमसे पूछेंगे, तो बीच बाच में कभी कभी आधा मतलब क्या, आधा मतलब मान के चलिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगभग लगेगा, एक आध क्वेश्चन मतलब उससे जो राइटिंग लिख के लाया था उसका भी डिस्कस कर लिया कीजिए कि कौन सा चैप्टर से लिख के लाया है, जैसे कि उसको पता चले कि नहीं राइटिंग में यदि हम लिखने जा रहे हैं तो टीचर इसमें हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये हो गया रीजन। दोस्तों ये सब सारे तरीके को यदि आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए चलिएगा और ये सब का चीज पॉइंट का ध्यान रखिएगा, तो बच्चे खाली होंगे नहीं होंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप इतना जान लीजिएगा कि मान लीजिए कि देखिए सफलता किसी को तुरंत तुरंत नहीं मिलती है, सफलता पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आज यदि आप देखने जाइएगा एप्पल को 19 साल 20 साल लगा था डेवलप करने में, ज्यादा लगा होगा, हम कंफर्म नहीं बोल सकते। फेसबुक को देखिएगा तो 11 12 साल 13 साल से भी ज्यादा, 19 20 साल से भी ज्यादा लगा था। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े अमेजोन को 40 साल लगे थे डेवलप करने में, आज वो बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो सारे चीज को आप देखने जाइएगा तो सफलता तुरंत नहीं मिलती है, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और बढ़िया से परिश्रम करते रहिए। मेरा यही चीज कहना रहेगा, ये सब पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अब एक आध बच्चे यदि आपके छूट जाते हैं तो उसका कोई ये चीज नहीं, रीजन नहीं बनता है कि मान लीजिए हम कोचिंग बंद कर दें। देखिए आज आपका एक बच्चा छूट रहा है, कल दिन आपका 2 से 3 बच्चे आपके आएंगे। आप हौसला बनाए रखिए, कोचिंग में बच्चे आएंगे यदि आप क्वालिटी क्वांटिटी सारी कुछ बेस्ट दे रहे हो। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक आध शेयर भी कर दीजिए, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।